प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं इंजीनियर कुमार शुक्ला आज आपके बीच जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुनर्मिलन जो कक्षा 9 के लिए है पाठ को लेकर आया हूँ। पुनर्मिलन में जयशंकर प्रसाद जी अपनी पत्नी श्रद्धा से वो नाराज़ होकर घर छोड़कर चले जाते हैं। जैसा कि अक्सर आजकल देखते हैं परिवारों में पति पत्नी में अक्सर विवाद कुछ न कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर होता है। तो चूँकि वो अपने श्रद्धा अपना प्यार अपने पुत्र को ज़्यादा दे रही थी तो मनु को लगता है कि वो हमसे प्यार कम कर रही हैं, इस कारण वो उनसे नाराज़ होकर चले जाते हैं। और उसको श्रद्धा को एक दिन रात में स्वप्न आता है कि इनका दुर्घटना हो गया है, वो मूर्छित होकर कहीं गिर पड़े हैं। तो इस निमित्त वो रात को ही अपने पुत्र को ले करके राजपथ से निकल लेती हैं उनको खोजने के लिए। तो इसी का चित्रण है, श्रृंगार रस है और वात्सल्य भी है। आइए आनंद लेते हैं पाठ का। चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दूर आगत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध दिशा में कोई चली आ रही है। कहती, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। रूठ गया था अपने पन से, अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। यही भूल अब सूल सदिश हो साल रही उर में मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। प्यारे बच्चों, यह कविता जयशंकर प्रसाद की कामायनी के निर्वेद सर्ग से लिया गया है। इसमें मनु हैं और उनकी पत्नी श्रद्धा है, उनका लड़का है। श्रद्धा से रूठकर मनु जिस जगह पे हैं उस जगह में इड़ा रानी है, एक सारस्वत नगर है, वहाँ की रानी का नाम इड़ा है। तो उस इड़ा के पास हैं और वही इड़ा जब विचारों में डूबी हुई है, विचार में सोच में डूबी हुई है, तो सहसा कुछ दूर से कुछ दूरागत में दूर से आने वाली आवाज़ को सुनकर वह चौंक उठती है और कहती है कि इस शांति में, इस निस्तब्ध माने शांत, तो उसने सुना कि इस शांत रात्रि में कोई महिला यह कहती हुई चली आ रही है कि अरे कोई दया करके मुझे बता दे, अरे बता दे मुझे दया कर, अरे कोई मुझे दया करके बता तो दे कि मेरा वह प्रवासी माने परदेशी, मेरा प्रीतम कहाँ है। मैं उसी बावले प्रीतम की खोज में भटकती फिर रही हूँ। फिर कहती हैं, रूठ गया था अपनेपन से, अरे मेरा प्रीतम मनु मुझसे रूठ क्या गया है, मानो अपने आप से रूठ गया है। रूठ गया था अपनेपन से, अपने आप से रूठ गया, अपना सकी न उसको मैं, अरे उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं। यह सोचकर मैं रूठे हुए प्रीतम को मना भी ना सकी, भला कोई स्वयं को मनाता थोड़ी है? उसे ना मनाकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। यही भूल अब कांटे की तरह मेरे हृदय में को दुख पहुंचा रही है, जो सूल है। यही भूल अब सूल सदृश, सूल माने कांटा, दुख पहुंचा रही है। कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। अरे अब मैं उसे कैसे प्राप्त कर सकूंगी, कोई आकर तो मुझे बता दे। इसमें जो काव्य सौंदर्य है बेटा, भाषा शुद्ध खड़ी बोली है और शब्द शक्ति लक्षणा है, रस श्रृंगार है। चूँकि यहाँ पे श्रृंगार रस में दो भाग होते हैं, संयोग वियोग। तो संयोग श्रृंगार मिलन की अवस्था में होता है, वियोग श्रृंगार बिछुड़ने की अवस्था में होता है। तो यहाँ पे प्रलम्ब श्रृंगार है, शब्द शक्ति व्यंजना है, गुण प्रसाद है, छंद एक गेय पद है, अलंकार उपमा तथा अनुप्रास दोनों है। इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, बाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसे जलती। शिथिल शरीर वसन विशृंखल कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई हुई कली। यहाँ पे श्रद्धा स्वप्न में मन को घायल और मरणासन अवस्था में देखती हैं। उसका वर्णन है कि इड़ा ने जब उठकर देखा, इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ। इड़ा जब उठकर देखा तो राजपथ पर एक धुंधली सी छाया आती दिखाई दे रही है, परछाई जिसको कहते हैं। रात्रि का पहर है तो आपको परछाइयाँ दिखाई देगी। और उसके स्वर में वाणी माने स्वर में करुण वेदना थी, पुकार रही थी रोते हुए। उसकी पुकार में दुख की आग जो है आग में जलती हुई वह प्रतीत हो रही थी।
शिथिल माने थका हुआ, शिथिल शरीर, वसन विशृंखल, वसन माने कपड़ा, विशृंखल माने अस्त व्यस्त, यानी दूर से माँ बेटे दूर से चले आ रहे हैं। तो श्रद्धा का शरीर निरंतर चलने के कारण थक गया था और उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए थे। उसकी चोटी खुली हुई थी, कबरी माने चोटी उसकी खुली हुई थी और उसमें अधीरता यानी व्याकुलता प्रकट हो रही थी। और छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी ज्यों मुरझाई हुई कली, वह उस मुरझाई कली के समान दिखाई दे रही थी जिसकी पंखुड़ियां टूटकर बिखर गई हों तथा जिसका पराग लुट गया हो। तात्पर्य यह है कि श्रद्धा का अस्त व्यस्त उसकी मानसिक परेशानी को प्रकट कर रही थी। उसे अपने शरीर तक की सुध नहीं थी। नौ कोमल अवलंब साथ में, और उनका लड़का जो है बहुत कोमल है, सुकुमार है। अवलंब माने होता है सहारा। वो नौ कोमल लड़का उनके सहारे के साथ है। वह किशोर उंगली पकड़े चला आ रहा मौन धैर्यशा अपनी माता को जकड़े, थके हुए थे दुखी बटोही वे दोनों ही माँ बेटे, खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लेटे। अब उनके साथ उनका लड़का कोमल और सुंदर बालक था। वो अपनी माँ की उंगली पकड़कर चलने वाला। वह बालक शांत और धैर्य की मूर्ति के समान था और वह अपनी माँ को एकमात्र सहारा था और अपनी माँ को कसकर पकड़े हुए धीरे धीरे चल रहा था। वे दोनों माँ बेटे, बटोही माने राही, वे दोनों माँ बेटे पथिक, दोनों माँ बेटे अत्यंत थके हुए और दुखी लग रहे थे। उस भूले हुए मन को खोज रहे थे जो घायल होकर इड़ा के महल में लेटे हुए पड़े थे। अब यहाँ भी भाषा आपकी खड़ी बोली है, शैली भावात्मक है, रस एकदम वो वियोग श्रृंगार है, करुण रस भी है, शब्द शक्ति अभिधा व्यंजना दोनों हैं, गुण प्रसाद है, छंद गेय पद है, अलंकार में जो छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी ज्यों मुरझाई हुई कली में उपमालंकार है और सब में अनुप्रास अलंकार है। इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने, इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम, बोलो तो बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गांठ निज खोलो तो, जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है कट जाती दुख की रातें। इस पंक्तियों में इड़ा पति के वियोग से दुखी श्रद्धा को धीरज बंधा रही हैं और उनके पास बैठकर उनके दुख को पूछ रही हैं। इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही, इड़ा जो है वो माँ बेटे को दुख को देखकर उसका हृदय भी करुणा से भर आया। वो भी दुखी हो गई, भाई दूसरे के दुख देखे, कभी कभी आपके अंदर भी दूसरे का दुख सुन के दुखी हो जाते होंगे। उनके पास पहुंचकर इड़ा ने कहा तो तुमको किसने भुला दिया, तुमको बिसराया माने भुला दिया, तुमको किसने भुला दिया, इस रजनी में कहाँ भटक रही हो, इतनी भयंकर रात में तुम कहाँ जाओगी, जाओगी तुम बोलो तो, बैठो अधिक चंचल हूँ, कहाँ जाओगी, तुम मेरे निकट आकर बैठ जाओ, मैं अधिक चंचल हूँ माने मैं आज तुम्हारे दुख को देखकर मैं बहुत व्यथित हो गई हूँ, इसलिए जो तुम्हारे हृदय के अंदर पीड़ा है वो सब कुछ छिपाओ नहीं, सब मुझे बता दो, हो सकता है मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूँ। हाँ, व्यथा गांठ निज खोलो तो, जो तुम्हारे अंदर है दुख वो सब बता दो, तुम्हारा मैं कष्ट को दूर करने के लिए कुछ सहायता तो कर सकूं, तुम्हारे कष्टों को सुनने के लिए मेरे हृदय व्यग्र हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। फिर जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते। फिर इस तरह धैर्य प्रदान करती हुई कहती है इड़ा श्रद्धा से कि जीवन की यात्रा में बहुत लंबी है, इस जीवन रूपी यात्रा में कुछ साथी हमसे बिछुड़कर भटक जाते हैं, लेकिन प्रयास करने पे वो खोए हुए भी मिल जाते हैं। जीवन में बिछुड़ने और मिलने का क्रम चलता रहता है, कोई आज बिछड़ा तो कोई मिल गया है। जीवन है तो कभी मिलन है कट जाती दुख की रातें, यदि जीवन है तो मिलन भी अवश्य होगा, अतः किसी के बिछुड़ने से तुम्हें चिंतित नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अब इधर भी आपका काव्य सौंदर्य जो भाषा है वो खड़ी बोली है और रस करुण है और शांत है, शब्द शक्ति व्यंजना है, गुण प्रसाद है, छंद गेय पद है, अलंकार अगर आपको नहीं समझ में आता तो हर जगह
अनुप्रास ही लिख देंगे। श्रद्धा रुकी, कुमार शांत था, मिलता है विश्राम यहीं, चली इड़ा के साथ जहाँ पर वही शिखा प्रज्वलित रही, सहसा धत की वेदी ज्वाला मंडल आलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ पहुँची उस तक डग भरती, और वहीं मन घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा, आह प्राण पी यह क्या है। अब इड़ा की इतनी बातें सुन करके श्रद्धा वहाँ पे रुक गई। कुमार शांत था, कुमार शांत यहाँ में माने थका हुआ, कुमार थका हुआ था, उसका बेटा बहुत थक गया था, उसको आराम मिल गया और मिलता है विश्राम यहीं, उसको आराम मिल गया। चली इड़ा के साथ जहाँ पर, और श्रद्धा इड़ा के साथ वहाँ पे जाती है जहाँ पे वही माने अग्नि शिखा प्रज्वलित हो रही थी, है ना, जहाँ पे आग की लपटें उठ रही थी। और क्या हुआ कि सहसा धधकी बेदी ज्वाला, सहसा माने अचानक यज्ञ वेदी की अग्नि धधक उठी, हाँ, और मंडप आलोकित करती, और जिसमें मंडप में, जिसके कारण मंडप में प्रकाश फैल गया। श्रद्धा ने वहाँ कुछ देखा और कदम बढ़ाती हुई वहाँ तक जा पहुँची, और जब वहाँ पर पहुँची और वहीं मनु घायल सचमुच, जब वहाँ पहुँच गई तो देखती हैं कि वहाँ मनु घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। श्रद्धा सोचने लगी कि निश्चित ही मेरा स्वप्न सच्चा निकला, और वह चीख उठी, चीख के कहती है, आह प्राणपीड़ ये क्या हो गया। तुम यों खुला हृदय बन नीर बहा, इड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह थी मन को सहलाती, अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। जब आह प्राणप्रिय ये क्या हो गया, तुम इस दिशा में क्यों हो, आशय यह है कि तुम इस प्रकार घायल होकर कैसे पड़े हुए हो। ऐसा कहते हुए उसका मन भर आया और उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। हृदय घुला हृदय बन नीर बहा, उसके हृदय से आंसू बहने लगे। फिर इड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी। अब यह देखकर इड़ा चकित हो गई है कि ये क्या हो गया, और श्रद्धा अपने पति मनु के पास आकर बैठ जाती है और उसके शरीर पर अनुलेपन, वह थी मन को सहलाती। फिर वो अपने हाथ से मन को सहलाने लगी, हाथ उसके ऊपर फेरने लगी, और जैसे ही हाथ फेरती है मनु के शरीर पे श्रद्धा का जब स्पर्श होता है हाथ का, तो अनुलेपन, ये अनुलेपन का अर्थ होता है मरहम, तो वह मरहम के समान कोमल एवं कष्ट को दूर करने वाला होता है। वो मतलब अच्छा महसूस हो रहा था, व्यथा भला क्यों रह जाती, फिर मनु के हृदय में पीड़ा कैसे रह जाती है, मतलब सब दूर हो सकती है। यहाँ पे भी भाषा आपका खड़ी बोली है, और अलंकार में मधुर अनुलेपन सा मधुर स्पर्श में उपमा अलंकार है, और अनुप्रास है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति व्यंजना है। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए, आंखें खुली, चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यह सब क्या है नया मनोहर, कैसे ये लगते जी को। श्रद्धा अपने पति मनु के ऊपर घायल और मूर्छित देखकर उसके ऊपर हाथ फेरती है, उसके पास बैठ जाती है, उसे सहलाने लगती है, तो उसके जो स्पर्श करने हैं वो पाकर उस मूर्छित नीरवता में, उस मूर्छित में नीरवता माने होता है निशब्द, एकदम शांत चुपचाप, तो वो जो चुपचाप मूर्छित हुए पड़े मनु थे उनके शरीर में हल्के से स्पंदन आए, स्पंदन माने कंपन, उनके शरीर हल्के से कंपी आ गई। जब वो आंखें खोलते हैं तो हल्के, मनु ने जब आंखें खोली तो वे दोनों एक दूसरे को प्रेम पूर्वक देखते रह गए। उनकी पत्नी यहाँ कैसे एक दूसरे को देखते थे। तब दोनों की आंखों के पश्चाताप के आंसू बहने लगे एक दूसरे को देख करके। चार बिंदु आकर छाए, यानी दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। और उधर कुमार देखता ऊंचे, और उधर श्रद्धा का और मनु का पुत्र मानव की यज्ञ भूमि को, ऊंचे ऊंचे मंदिरों को, मंडप को, वेदियों को, यज्ञ की वेदी को देख रहा होता है, और वह सोचने लगता है यह सब क्या नया मनोहर, कैसे लगते ये जी को। ये सोचने लगता है कि यह सब कितना मोहक, सुंदर और नवीन है, जो मेरे मन को आकर्षित कर रहा है। तो यहाँ पे भी बेटा भाषा आपका जो है काव्य का सौंदर्य खड़ी बोली है, भाषा शैली भावात्मक है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, छंद गेय पद है, अलंकार में अनुप्रास है और मानवीकरण है।
माँ ने कहा, अरे आ तू भी, देख पिता हैं पड़े हुए। पिता आ गया लो यह कहते उसके रोए खड़े हुए। माँ जल्दे कुछ प्यासी होंगी क्या बैठी कर रही यहाँ। मुखर हो गया सूना मंडप यह सजीवता रही कहाँ। आत्मीयता घुली उस घर में छोटा सा परिवार बना। छाया एक मधुर स्वर उस पर श्रद्धा का संगीत बना। अब जो है मनु श्रद्धा अपने पुत्र को मनु से मिलवाती है। तो कहती क्या है, मनु के होश आने पर श्रद्धा अपने पुत्र को कहती है, अरे बेटा। माँ ने कहा, अरे तू भी आ। अरे बेटा तू यहाँ आकर अपने पिता के दर्शन तो कर ले, पिता को तो देख। तुम्हारे पिता यहाँ मूर्छित अवस्था में भूमि पर लेटे हुए हैं। और माँ का यह कथन सुनते ही उसने पिता के पास आकर कहा, पिताजी, पिता आ गया लो यह देखो पिता, मैं आपके पास आ गया। पिता से बात कर पुत्र अति प्रसन्नता हुई और दोनों ही रोमांचित हो गए। रोए खड़े हुए माने रोमांचित हो गए। माँ जल्दी कुछ प्यासे होंगे। फिर बेटा अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, माता जी तू क्या यहाँ बैठी क्या कर रही है। अरे पिताजी प्यासे होंगे, इन्हें जला कर दीजिए। जब बालक की ऐसी मधुर ध्वनि पड़ी तो वो जो सूना मंडप था उस मंडप में एक सजीवता आ गई। मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। हाँ, जब मधुर ध्वनि से मंडप में ऐसा प्रतीत हो मानो सजीवता आ गई, जान आ गई। अभी तक बेजान था जो पहले नहीं थी। फिर आत्मीयता घुली उस घर में। फिर अपनेपन का भाव भराया भाई, माँ, बेटे और पिता। इस प्रकार उस घर में अपनेपन का भाव भराया। श्रद्धा, मनु और कुमार के मिलने से वहां एक छोटा सा परिवार बन गया और उस परिवार में श्रद्धा का मधुर संगीत बनकर छा गया। आशय यह है कि अब उनके मध्य प्रेम ही प्रेम का भाव उमड़ पड़ा। यहाँ भी आपकी भाषा खड़ी बोली है, रस श्रृंगार और वात्सल्य दोनों है, शैली भावात्मक है, छंद गेय पद है, अलंकार अनुप्रास और मानवीकरण है, शब्द शक्ति अभिधा लक्षण व्यंजना है। फिर हम सब अगले छंद कविता के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।